कहानी की शुरुआत 1 साल पहले होती है। बिमला अपने बेटे राजीव और बेटी नंदिनी के साथ इसी घर में रहती थी। बिमला शुरू से ही लालची थी, उसे बस पैसा दिखता था और कुछ नहीं। नंदिनी हमेशा अपनी माँ को सपोर्ट करती थी, मगर राजीव दूसरी तरह का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन राजीव बिमला के पास आता है और कहता है, माँ, मैं कावेरी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, जरा देखूं उसकी तस्वीर। राजीव बिमला को तस्वीर दिखाता है। बिमला देखती है कि कावेरी बहुत काली है। नंदिनी भी तस्वीर देखती है। ये देखकर बिमला बहुत गुस्सा हो जाती है। ये क्या, इतनी काली लड़की से तू शादी करना चाहता है? अरे माँ, काली है लेकिन वो लोग दहेज अच्छा देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं माँ, पहली बात तो ये है कि मैं दहेज के लिए शादी नहीं करना चाहता, और दूसरी बात, इस दुनिया में कावेरी का कोई नहीं है तो वो दहेज नहीं दे सकती। क्या दहेज नहीं दे सकती? ऊपर से काली? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ही खिलाफ हूँ इस रिश्ते के। बेटा तू इसे भूल जा, हम तेरी शादी करवाएंगे किसी और लड़की से। ऐसे कैसे भूल जाऊँ माँ? प्यार किया है मैंने कावेरी से। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं उसको लेकर कहीं और रहूंगा। राजीव चला जाता है और उसी दिन वो दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद राजीव कावेरी को लेकर एक घर में रहने लगता है। उधर बिमला और नंदिनी को जब ये बात पता चलती है तब वो दोनों चौंक जाते हैं। बिमला कहती है, मेरा बेटा ये कर भी कैसे सकता है? मैं उसे इस घर में और कभी घुसने ही नहीं दूंगी। अरे माँ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। भैया के पैसों से ही ये घर चलता है। भैया अगर नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? हम प्यार से उन दोनों को घर ले आते हैं और उसके बाद मेरे पास एक प्लान है। नंदिनी बिमला को प्लान सुनाती है। प्लान सुनकर बिमला बहुत खुश होती है। उसी दिन बिमला और नंदिनी राजीव के घर जाते हैं। बिमला राजीव और कावेरी से कहती है, मुझसे गलती हो गई है बेटा। कावेरी बहू, जैसी भी हो तुम हमारे घर की बहू हो। घर छोड़कर यहाँ मत रहो। चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। अपनी माँ की बातों से राजीव पिघल जाता है। कावेरी भी कहती है, मैं भी तो यही चाहती हूँ माँ जी, सब लोग एक साथ रहेंगे। चलिए जी, घर जाते हैं। वो दोनों घर लौट जाते हैं और उसके बाद से शुरू होता है अत्याचार। नंदिनी और बिमला मिलकर कावेरी से सारा काम करवाते हैं। राजीव जब ऑफिस जाता है तब बिमला और नंदिनी मिलकर कावेरी को उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, मगर कावेरी ये सब बातें राजीव को नहीं बताती, क्योंकि ये सब बताने से राजीव फिर से ये घर छोड़कर चला जाएगा। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और इतने में कावेरी प्रेग्नेंट हो जाती है। नंदिनी अपनी माँ से कहती है, माँ, भाभी पेट से है, इस टाइम पर और ज्यादा काम करवाते हैं, बहुत मजा आएगा। ये बोलकर वो दोनों कावेरी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं। अलमारी से साफ सुथरे कपड़े निकालकर कावेरी से धुलवाते हैं। घर की साफ जगह को फिर से साफ करवाते हैं। ऐसे ही 9 महीने बाद कावेरी को एक बेटी होती है। कावेरी और राजीव बहुत खुश होते हैं, लेकिन नंदिनी और बिमला बिल्कुल खुश नहीं है। ये औरत तो बिल्कुल ही मनहूस है। एक तो काली है, ऊपर से दहेज भी नहीं दे पाई और उसके ऊपर एक लड़की को जन्म दिया। इसका तो कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद बिमला राजीव से कहती है, बेटा, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, इसीलिए मैं और नंदिनी बहू और बच्ची को साथ में लेकर मंदिर जाना चाहते हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप लोग जाइए, मुझे आज ऑफिस जाना ही पड़ेगा। राजीव ऑफिस चला जाता है और बिमला और नंदिनी कावेरी और उसकी बच्ची को लेकर घर से निकल जाते हैं। वो लोग गाड़ी में बैठते हैं, मगर मंदिर जाने के बजाय वो लोग एक पहाड़ी रास्ते में आ जाते हैं और एक खाई के पास गाड़ी से उतरते हैं। ये क्या, आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है। हम तुझे मंदिर नहीं लेकर आए हैं, हम तुझे सीधा भगवान के पास भेजने के लिए आए हैं। नहीं, छोड़ दीजिए मुझे, मत मारिए, मेरी छोटी सी बच्ची को तो छोड़ दीजिए। तुझे हम नहीं छोड़ेंगे, कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे, अब आया है वो पल, ये ले। ये बोलकर बिमला कावेरी को धक्का मार देती है। कावेरी पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। उसकी गोद में उसकी बेटी है। बचाओ, बचाओ, मैं इसका बदला लूंगी, मैं लौट कर आऊंगी। ये चिल्लाते हुए कावेरी और उसकी बेटी नीचे गिर जाते हैं और उन दोनों का देहांत हो जाता है। बिमला और नंदिनी खुश होकर घर चले जाते हैं और राजीव से कहते हैं कि कावेरी बच्ची को लेकर किसी और के साथ भाग गई है। नहीं, ये नहीं हो सकता, कावेरी ऐसा नहीं कर सकती। राजीव पहले तो यकीन नहीं करता, मगर बिमला और नंदिनी मिलकर उसे लगातार समझाने लगते हैं। अंत में राजीव भी यही मान लेता है कि कावेरी किसी और के साथ भाग गई है। बिमला राजीव को दूसरे
दूसरी शादी करने के लिए कहती है और राजीव मान जाता है। बिमला लड़की देखती है और मोहिनी नाम की एक लड़की को पसंद करती है। मोहिनी के पिता बहुत अमीर हैं। मोहिनी और राजीव की शादी हो जाती है और मोहिनी के पिता बिमला को दहेज में बहुत सारे पैसे भी देते हैं। बिमला खुश हो जाती है, ऊपर से मोहिनी गोरी भी है। बिमला का सारा सपना पूरा होता है, मगर कुछ दिनों बाद से घर में भूतिया चीजें शुरू होती हैं। मोहिनी रसोई में जाती है तो गैस के आग से उसका हाथ जल जाता है, बर्तन अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं। मोहिनी राजीव से कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है इस घर में कोई आत्मा है। अरे मोहिनी, आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मन का भ्रम है, तुम चिंता मत करो। मोहिनी इन सब को लेकर सोचना बंद कर देती है, लेकिन हर रोज उसके साथ कुछ न कुछ होता रहता है। सिर्फ मोहिनी के साथ ही नहीं, बिमला और नंदिनी के साथ भी कुछ न कुछ होता रहता है। जैसे कि शावर से अचानक से गर्म पानी का गिरना, खाने में मिर्च न डालने के बावजूद बहुत तीखा हो जाना। बिमला घर के अंदर जाती है तो अचानक से वो किसी को देखती है और जोर से चिल्ला उठती है, लेकिन राजीव आकर किसी को नहीं देख पाता है। नंदिनी के साथ भी ऐसा ही होता है, उसे भूतिया आवाज सुनाई देने लगती है। इतने में मोहिनी प्रेग्नेंट हो जाती है। घर वाले बहुत खुश होते हैं, खासकर बिमला, क्योंकि किसी दाई माँ ने कहा है कि इसको लड़का ही होगा, और वही होता है। एक लड़के का जन्म होता है। बिमला, नंदिनी और मोहिनी बहुत ही ज्यादा खुश हैं। राजीव भी खुश है, लेकिन उसे हमेशा कावेरी और उसकी बेटी की याद आती है। राजीव अकेले बैठकर रोता भी है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन मोहिनी अपने कमरे में होती है, तभी उसके सामने एक तेज रोशनी आ जाती है और उस रोशनी से बाहर निकलती है कावेरी की आत्मा। उसकी गोद में उसकी बेटी की आत्मा सोई हुई है। मोहिनी घबरा जाती है। ये क्या? कौन हो तुम? कौन हो? तुम चिंता मत करो मोहिनी, मैं तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं आई हूँ, मैं इसी घर की बहू हूँ। कावेरी की आत्मा मोहिनी को सब कुछ बताती है। मोहिनी को नहीं पता था कि राजीव की पहले भी शादी हुई थी। कावेरी की इस दुख दर्द भरी कहानी से वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, कावेरी, तुम मेरी बड़ी दीदी के जैसी हो। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये बोलकर दोनों एक प्लान बनाते हैं। उसी रात को मोहिनी अपनी सास बिमला को कमरे पर बुलाती है और उसके बेटे की देखभाल करने के लिए कहती है। ये कहकर मोहिनी उस घर से चली जाती है। बिमला अपने पोते को गोद में लेकर सुलाने की कोशिश करती है। सो जा मेरा पोता, सो जा मेरा लाला। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये क्या? अचानक से वो देखती है कि उसके पोते का शरीर धीरे धीरे हवा में तैरने लगा है। उसका पोता हवा में उड़ रहा है और उसमें से एक छोटी लड़की की आवाज आ रही है। डर क्यों रही है? हाँ? अब तेरे पापा की सजा मिलने का समय आ गया है। बिमला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बिमला बहुत डर जाती है और कमरे से बाहर दौड़ती हुई चली जाती है। उसके पोते का शरीर हवा में तैरते हुए उसका पीछा करने लगता है। बिमला डर के मारे जोर से दौड़ने जाती है और दरवाजे पर धक्का खाकर नीचे गिर जाती है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। और तभी उसके सामने कावेरी की आत्मा आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, डर क्यों रही हैं? मुझे धक्का देने के समय तो बिल्कुल डर नहीं रही थी। ये क्या तुम? उसी वक्त मोहिनी नंदिनी को बांधकर कमरे से बाहर निकालती है। मोहिनी उस कमरे से बाहर निकलकर नंदिनी के पास ही गई थी उसे बांधने के लिए। तभी वो उड़ता हुआ बच्चा मोहिनी की गोद में आ जाता है और उसमें से कावेरी की बेटी की आत्मा निकलकर कावेरी की गोद में आ जाती है। कावेरी दीदी, अब इन दोनों को आप अच्छे से सबक सिखाओ। तभी वहाँ पर राजीव आ जाता है। कावेरी की आत्मा को देखकर राजीव चौंक जाता है। कावेरी की आत्मा उसे सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनकर राजीव गुस्सा हो जाता है। बेटा, हमें बचा ले, हमें बचा ले। बचा लूं? आप दोनों को बचा लूं? अरे आप दोनों खूनी हैं, खूनी। एक निष्पाक औरत और बच्ची का खून कर चुके हो आप दोनों को शर्म नहीं आई? ऊपर से झूठ बोली हो मुझसे। आप दोनों को सजा मिलनी ही चाहिए। कावेरी की आत्मा तभी अपनी जादुई शक्ति से दोनों को भस्म कर देती है। बिमला और नंदिनी का खेल खत्म हो जाता है। कावेरी और उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिल जाती है। कावेरी, क्या तुम हमारे साथ नहीं रह सकती? नहीं, मोहिनी अच्छी लड़की है, आप उसके साथ अच्छे से रहना। हमें मुक्ति मिल गई है, हम जा रहे हैं। ये बोलकर कावेरी और उसकी बेटी की आत्मा गायब हो जाते हैं। राजीव को भी अब मोहिनी के ऊपर प्यार आ जाता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।